वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही भिंडी, बहुत खट्टी मीठी सी, बहुत टेस्टी। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बढ़ते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। मैंने 1 किलो भिंडी ली है, उसको धोकर खुशक करके ये 1 इंच के पीसों में कटिंग कर लिया है। आप बड़े पीस कर लें, इससे छोटे पीस कर लें, लेकिन मैंने 1 इंच के पीस बनाए हैं इसके। आधा किलो प्याज ली है, उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। आधा किलो टमाटर हैं, उनको मैंने छील कर छोटे छोटे पीसों में कटिंग कर लिया है। ये देखिए छोटे छोटे पीस कटिंग करने हैं उसके। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको मैंने ऐसे पीसों में कटिंग कर लिया है। भिंडी में सब्ज़ मिर्च बड़ी अच्छी लगती है। ज़ीरा लिया है साबुत मसाले में मैंने, हल्दी, लाल मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने 4 से 5 चम्मच दही ली है और उसको फेंट लेना है अच्छी तरह से, ताकि उसकी अच्छी तरह से गुठली ख़त्म हो जाए। 1.5 से 2 कप ऑयल लेके हम उसको गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पर हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को आप कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं, कोई से भी रंग दे सकते हैं। मैं इसको लाइट कलर दूंगी, आप इसको डार्क या लाइट या जैसे आपके घर में पसंद की जाती है वो आप इसको कलर दें। जब हम ऑयल में भिंडी डालेंगे तो उसमें बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे, इस तरह ये जो है लेस को छोड़ देती है। भिंडी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाएंगे। एक तो भिंडी टूट जाएगी और ऊपर से लेस छोड़ देगी। ये देखिए भिंडी फ्राई हो गई है, बस मैं इसको इतना सा ही कलर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा डार्क कलर दे सकते हैं। उसी ऑयल के अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें उसका कलर चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज डालेंगे। प्याज को हम नरम करेंगे, हल्का सा नरम करेंगे, ज़्यादा इसको चेंज नहीं करेंगे, ना ब्राउन ना ब्लैक ना शेड कोई नहीं देंगे, बस हल्का सा नरम कर दिया है हमने इसको। ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा हो गया, वाइट वाइट सा। इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हम डाल के इसको पकाएंगे ढक कर, ताकि टमाटर का पानी निकल आए और प्याज नरम हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक दें। तेज़ आंच नहीं करनी है आपने, मीडियम फ्लेम पर पकाना है इसको। ये देखिए टमाटर का पानी निकल आया और प्याज काफ़ी नरम हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो प्याज मज़ीद नरम हो जाएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद ढक देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह से इसको भून लें। ये देखिए प्याज बिल्कुल नरम नहीं हुआ, बिल्कुल ग्रेवी नहीं बनी, प्याज खड़ा है। भिंडी में खड़ा प्याज बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल हम इसका मसाला नहीं बनाएंगे। ये देखिए मैंने चम्मच से अच्छी तरह से इसको टमाटर को मैश कर लिया है। इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। इसमें मसाले डाल के इसमें अब हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। भिंडी तो हमारी पहले ही रेडी है, बस हम उसको हल्का सा 5 मिनट के लिए दम देंगे ताकि मसाला उसके अंदर चला जाए।
ये देखें मसाला रेडी हो गया। अब हम इसमें डालते हैं दही। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। दही को मैंने इसमें डाल दिया है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा और मसाला भुन जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे हमने पनीर को कद्दूकश करके डाला है। बड़ा खट्टा खट्टा सा स्पाइसी सा टेस्ट आएगा इसका भिंडी का। ये देखिए मैंने इसको ढक दिया है ताकि इसका पानी जो है अच्छी तरह से निकल आए और खुश्क हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पक रहा है ये। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। बड़ा खट्टा सा स्पाइसी सा इसका टेस्ट आएगा। और जो दही है जब उसका पानी खुश्क हो जाएगा तो वो दाना दाना सा मुंह में आता, बड़ा मज़े का लगता है। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। भिंडी डाल के हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको दम देंगे ताकि जो मसाले के सारे मिर्च मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो सारे भिंडी के अंदर चले जाएं और वो फीकी फीकी ना रहे। मैंने मसाला अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर दिया है। नरम हाथ से आपने मिक्स करना है, भिंडी गली हुई है, टूट ना जाए। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम देंगे। मैंने इसको दम दे दिया है। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया और इसको निकालते हैं डिश में। ये देखें कितनी अच्छी सी खूबसूरत सी शक्ल, रेड वाइट ग्रीन, और जो उसमें दही का दाना है वो देखने में जितना मज़े का वो खाने में भी उतना ही टेस्टी है। फटाफट इसको बनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में करें याद। अल्लाह हाफिज़।